कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है, उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं जो अपनी सीना आगे कर देंगे। अगर गोली की बात आएगी तो खून का खतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि पहले ही चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। चंद्रशेखर आजाद ने सपा बसपा भाजपा को मात देते हुए नगीना सीट अपने नाम की। उसके बाद से उनका कद और बढ़ गया। वही उनके कुछ अलग हटकर बयान भी सामने आ रहे हैं। नगीना सीट पर 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वहां मुसलमानों और दलितों ने इस बार चंद्रशेखर पर ही भरोसा किया, इसलिए चंद्रशेखर भी उनके लिए खुलकर बोल रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में उनका भरपूर साथ दिया। जी हाँ, बता दें कि इस वक्त चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमान भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले अभी चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दे रहे थे। उस पर जमकर सियासत भी हुई थी। वही एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसमें मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी हिफाजत के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। यह मुल्क किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह मुल्क जितना किसी और का है उतना ही मुसलमानों का है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा आप भी सुनिए। कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है, उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं जो अपनी सीना आगे कर देंगे। अगर गोली की बात आएगी तो खून का खतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की। बात याद रखें आप लोग, सबका है मुल्क। हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर इतिहास उठा के पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने मुल्क में अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो इस देश की एकता से प्यार करते हैं। वो पहले आज़ादी से पहले भी लड़ते रहे और आज़ादी के बाद आज भी लड़ रहे हैं। मगर 75 साल बाद भी अगर महिलाओं पे शोषण होता है, मणिपुर जैसी घटना होती है, पहलवान बेटियों को कुचला जाता है, उनके सम्मान को नोचा जाता है, उनको पैरों से जूतों से कुचला जाता है, उनको खींचा जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का चुप बैठना वो उतना ही शर्मनाक है जितना जो लोग उस खेमे में बैठ के चुप हैं वो भी उनके बिल्कुल बराबर हो जाता है। अगर वो चुप्पी थाम के बैठा जो अपने आप को बहनों का भाई कहने की हिम्मत रखता है, ये उससे भी बड़ा विद्रोह, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि जिस नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं, उस नगीना सीट पर मुस्लिमों की आबादी 45% से ज्यादा है। 6 लाख मुस्लिम मतदाता है वहां। और लोकसभा चुनाव में देखा गया कि वहां के मुसलमान और दलित ना तो सपा की तरफ गया, ना तो बीजेपी बसपा की तरफ। दलितों और मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता माना और चंद्रशेखर उनका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए उनका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे वो तो पहले से तमाम वर्गों के बीच जाते रहे, उनके दुख दर्द को समझते रहे, इसलिए उन्होंने कम समय में ही लोगों के दिलों में जगह बना ली और पहला चुनाव वो जीत गए। वही उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कांवड़ यात्रा में रास्ते और अस्पताल बंद हो सकते हैं तो ईद की नमाज में 20 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है। सुनिए क्या कुछ कहा था। हमने किसी नेता से पूछा, पुराण नहीं था, किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रुकावट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये भाई पढ़ो, ये भाई पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है।
किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, जवाब मांगूंगा आपसे। टैक्स देते बराबर का टैक्स देते, कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा, तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे फोन, लेकिन चंद्रशेखर। तो सुना आपने, वही चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर जमकर बीजेपी ने हमला बोला था। बीजेपी विधायक और नगीना लोकसभा से बीजेपी के हारे उम्मीदवार ओम कुमार ने चंद्रशेखर के कांवड़ और नमाज को लेकर बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो वो अपने घर में नमाज पढ़वाएं, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे।